अगर कल सुबह आपकी जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे हों और आपके पास न तो कोई बड़ी डिग्री हो, न कोई अमीर खानदान और न ही कोई बैकअप प्लान, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग पैनिक करेंगे। वो नौकरी के फॉर्म भरेंगे, किस्मत को कोसेंगे या फिर किसी चमत्कार का इंतजार करेंगे। लेकिन आज से कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके पास सिर्फ 50 रुपए थे, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने चाय बेचना शुरू किया। आज हम प्रफुल्ल बिलोरे की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप सब MBA चायवाला के नाम से जानते हैं। आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है। लेकिन रुकिए, ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कैसे एक ठेला लगाया और वो अमीर हो गए। ये वो घिसी पिटी मोटिवेशनल कहानी नहीं है जो आप रोज रील्स पर देखते हैं। आज हम उस दिमागी खेल को समझेंगे जो एक आम इंसान को करोड़पति बनाता है, जबकि उसी के बगल में खड़ा दूसरा इंसान जिंदगी भर सिर्फ गुजारा कर पाता है। आखिर ऐसा क्या था जो उसी चाय के प्याले ने प्रफुल्ल को करोड़पति बना दिया, जबकि देश के लाखों चाय वाले आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं? चलो जरा गहराई में उतरते हैं। जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहली गलती क्या करता है? हम सोचते हैं, अरे इसकी किस्मत अच्छी थी, या इसको सही टाइम पे सही लोग मिल गए। हम उस इंसान के एक्शन को देखते हैं, उसकी साइकोलॉजी को नहीं। प्रफुल्ल बिलोरे का सपना था CAT क्रैक करके देश के टॉप MBA कॉलेज में जाना। 3 साल रगड़ के तैयारी की, दिन रात एक कर दिए, लेकिन रिजल्ट क्या आया? फेल। अब यहाँ पर आम इंसान की साइकोलॉजी को समझो। जब हमारा कोई बड़ा सपना टूटता है तो हम एक शोक के लूप में फंस जाते हैं। हम हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि सालों खुद को कोसने में निकाल देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमें छोटा काम करने से रोकता है। हम सोचते हैं कि मैं तो MBA की तैयारी कर रहा था, मैं सड़क पर खड़े होकर चाय कैसे बेच सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? पैसा कमाने का पहला नियम यहीं से शुरू होता है, अपने ईगो को जेब में डालकर ताला लगा देना। प्रफुल्ल ने देखा कि उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो घर लौट जाते और एक नाकाम लड़के का टैग लेकर जीते, या फिर वो सच का सामना करते। उन्होंने सच को चुना। उन्होंने 50,000 रुपए की बड़ी दुकान खोलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 50 रुपए की चाय की पत्ती, चीनी और दूध खरीदा और बर्तन उधार मांगकर सड़क पर खड़े हो गए। अमीर बनने का पहला सच यही है, पैसा कभी भी बड़े आइडिया का मोहताज नहीं होता। वो इस बात का मोहताज होता है कि आप कितने कम साधनों में शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, चाय तो हर नुक्कड़ पर मिलती है। हर गली में एक राजू चायवाला या मिश्रा जी की टपरी होती है। वो लोग भी सुबह 4 बजे उठते हैं, रात के 11 बजे तक खटते हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं होती। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़का आया और उसने पूरे खेल को बदल दिया? यहाँ पर आता है पैसे का दूसरा और सबसे गहरा नियम, कमोडिटी को एक्सपीरियंस में बदलना। बाकी सारे चाय वाले क्या बेच रहे थे? वो सिर्फ चाय बेच रहे थे, एक लिक्विड जो कड़क है, मीठा है और प्यास बुझाता है। प्रफुल्ल बिलोरे ने चाय नहीं बेची, उन्होंने उस चाय के साथ एक कहानियों का बाजार खोल दिया। सोचिए, सड़क पर एक अंग्रेजी बोलने वाला लड़का जो तमीज से बात करता है, जो आपकी बात सुनता है, जो अपनी चाय की दुकान का नाम MBA चायवाला रखता है, जहां MBA का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद था। ये क्या था? ये शुद्ध मार्केटिंग थी। ये लोगों के दिमाग के साथ एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन था। उन्होंने वैलेंटाइन डे पर सिंगल्स के लिए मुफ्त चाय रख दी। उन्होंने उन युवाओं को टारगेट किया जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे, जो नौकरी ढूंढ रहे थे, जो प्यार में टूटे हुए थे। उन्होंने अपनी टपरी को एक ऐसी जगह बना दिया जहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, बल्कि अपनी थकान भूलने और एक वाइब महसूस करने आते थे। मोटे तौर पर समझें तो जब आप किसी चीज में अपनी भावनाएं और एक अनोखी कहानी जोड़ देते हैं तो उस चीज की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लोग चाय के 10 रुपए नहीं दे रहे थे, लोग उस अनुभव के पैसे दे रहे थे। एक और बहुत बड़ी गलती जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं वो है कैश फ्लो को न समझना। एक आम दुकानदार जब रोज के 2-4 हजार कमाने लगता है तो वो क्या करता है? वो एक नई बाइक खरीद लेगा, अच्छे कपड़े ले लेगा या घर की मरम्मत करवा देगा। यानी वो अपने बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल ऐशो आराम में उड़ा देता है। लेकिन प्रफुल्ल ने यहाँ पर एक अलग खेल खेला। उन्होंने जो भी पैसा कमाया उसे खुद पर खर्च करने के बजाय वापस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी में डाल दिया। इसे फाइनेंस की भाषा में री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उन्होंने छोटे छोटे इवेंट्स स्पॉन्सर करना शुरू किया। वो शादियों में, पॉलिटिकल रैलीज में और कॉलेजों के बाहर जाकर चाय सर्व करने लगे। उन्होंने अपने नाम को एक ब्रांड बना दिया। आप अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाते हैं, इससे ये तय नहीं होता कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। आप उस कमाए हुए पैसे में से कितना पैसा वापस अपने काम को बड़ा करने में लगाते हैं, खेल वहां बदलता है। चाय का ठेला लगाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी लगा सकता है।
लेकिन उस ठेले को एक सिस्टम में बदल देना जहां आपके बिना रहे भी काम चलता रहे। यही एक बिजनेसमैन और एक मजदूर के बीच का अंतर है। प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। उन्होंने अपने नाम का लोहा मनवाया और फिर दूसरों को अपने नाम पर बिजनेस करने का मौका दिया। आज उनकी फ्रेंचाइजी पूरे देश में फैली हुई है। अब वो खुद चाय नहीं बनाते, उनका बनाया हुआ सिस्टम उनके लिए पैसा बनाता है। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो है द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड स्पीड, यानी अपनी हार को जल्दी स्वीकार करना और बिना वक्त गंवाए तुरंत एक्शन लेना। ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि जब उनके पास 5 लाख रुपए होंगे तब वो बिजनेस शुरू करेंगे, जब उनके पास बहुत बड़ी डिग्री होगी तब वो कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कभी भी आपके परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता। मार्केट को बस इस बात से मतलब है कि आप उसकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और कितने अलग तरीके से कर रहे हैं। अगर आज आपकी जेब खाली है या आप किसी मोड़ पर असफल हो चुके हैं तो याद रखिए, धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी सोच और आपकी साइकोलॉजी उसे छोटा या बड़ा बनाती है। प्रफुल्ल बिलोरे ने कोई नई चीज नहीं बनाई। चाय सदियों से भारत में बिक रही थी। उन्होंने बस बेचने के तरीके और सोच को बदल दिया। तो अगली बार जब आप किसी नुक्कड़ पर चाय पिएं तो सिर्फ चाय का स्वाद मत लीजिएगा, जरा चारों तरफ देखिएगा और सोचिएगा कि इस साधारण से दिखने वाले कप में करोड़ों का साम्राज्य कैसे छुपा हुआ है। सारा खेल इस बात का है कि आप उसे देखते किस नजर से हैं।